भोपाल नगर निगम में नवाब हमीदुल्ला खान को लेकर मचा सियासी बवाल अब भी जारी है। गुरुवार को अध्यक्ष के नवाब को गद्दार कहने पर सदन में हंगामा बरपा। नौबत ये तक आ गई कि पार्षद आपस में भिड़ गए। अब इस मामले में बीजेपी नेताओं के साथ सरकार के मंत्री भी कूद पड़े। इस मामले में सवाल ये उठने लगा है कि क्या धर्म के नाम पर गद्दार तय होगा या वाकई में नवाब का इतिहास उसे गद्दार की कैटेगरी में खड़ा करता है। देखिए पूरी खबर। भोपाल नगर निगम की बैठक में ये हंगामा नवाब हमीदुल्ला खान को लेकर हो रहा है। उनके नाम पर कॉलेज, हॉस्पिटल और स्कूल को बदलने का प्रस्ताव आया तो बवाल हो गया। भोपाल के आखिरी नवाब रहे हमीदुल्ला खान को निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने गद्दार बता दिया। बीजेपी और कांग्रेस पार्षद आमने सामने हो गए। अब इस मामले का समर्थन करते हुए राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी ने भी नवाब को गद्दार कह दिया। कांग्रेस उसकी बात करती है जिन्होंने भोपाल रियासत को 2 साल तक भारत में विलय नहीं होने दिया। कांग्रेस जब उसके साथ खड़ी होती है जिसने तिरंगा फहराने वाले को गिरफ्तार करवा लिया, तिरंगा को अपने पैरों से कुचलवा दिया। कांग्रेस क्या भोपाल रियासत को पाकिस्तान में शामिल कराने वाली बात का समर्थन करती है? जिस नवाब ने भारत के लोगों पर गोली चलवाई थी, 6 से ज्यादा लोगों की हत्या कराई थी, ऐसा नवाब देशभक्त नहीं हो सकता, गद्दार था। निश्चित रूप से उसके नाम से बनी हुई कोई भी इमारत हो, संस्थान हो, सबको बदलने की आवश्यकता है। तो वहीं दूसरी तरफ हमीदुल्ला खान की तरफदारी कर रहे विपक्ष का कहना है कि गद्दार तो वो हैं जो नवाब की बनी बिल्डिंगों में बैठकर राजनीति कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने नगर निगम को एहसान फरामोश तक करार दिया। और आसंदी से किसी नवाब के बारे में गद्दार कहना, कलंकित कहना, ये एक अध्यक्ष को नगर निगम की शोभा नहीं देता। जो भोपाल शहर नवाबों का शहर कहलाता है, उसके राजा को गद्दार बोलना ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। मैं इसकी भरसक निंदा करती हूँ। आज भी कहूंगा कि नवाब हमीदुल्ला खान को गद्दार कहने वाले लोगों को शर्म आना चाहिए और उनकी पार्टी को उनसे कहना चाहिए कि माफ करें। और संभाग आयुक्त को कहूंगा कि वो इस पर एक्शन लें और परिषद के इन शब्दों को हटाएं। रहा नाम बदलने का, तो ये एहसान फरामोशी अब नए बच्चे नगर निगम परिषद से सीखेंगे। अब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। आइए नवाब हमीदुल्ला का इतिहास भी जान लेते हैं। हमीदुल्ला खान का शासनकाल था, इसीलिए हमीदिया नाम पड़ा। भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी उन्होंने कभी देश का साथ नहीं दिया। जनता को अपने पक्ष में करने के लिए हमीदिया कॉलेज की शुरुआत की थी। सत्ता के लोभ में पाकिस्तान में भोपाल को विलय कराने की मांग की गई। विरोध बढ़ने के बाद हमीदुल्ला खान पाकिस्तान भाग गए थे। पाकिस्तान में हमीदुल्ला खान को विदेश मंत्री का पद मिला। भारत सरकार ने उनकी संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित किया। इस विषय पर रिसर्च कर रही इतिहास की प्रोफेसर पूजा सक्सेना भी इस बात से इत्तेफाक रखती हैं कि जो उनकी संपत्ति थी, हाल ही में उसे शत्रु संपत्ति भी घोषित कर दिया गया, क्योंकि वे तो भारत में कभी रहना चाहते ही नहीं थे। पाकिस्तान को चुना था उन्होंने स्वेच्छा से। तो उनके बनाए हुए जो उस समय के अस्पताल है, जैसे हमीदिया अस्पताल है, या उनका बनाया हुआ महाविद्यालय है, उनके कार्यकाल में जो बना हमीदिया महाविद्यालय, तो कार्यकाल उनका था तो उन्होंने उसका नाम हमीदिया रख दिया। लेकिन जब उन्होंने भारत का साथ दिया ही नहीं, भारत में रहना स्वीकार किया ही नहीं, क्यों उन स्मारकों का नाम उनके नाम पर रखें? नवाब हमीदुल्ला खान के नाम पर संस्थानों के नाम को बदलने की सियासत ने तूल पकड़ लिया है। वैसे हमीदिया का नाम बदलेगा या नहीं, ये फैसला तो नगर सरकार तय करेगी। लेकिन क्या नाम बदलने से व्यवस्थाएं और सुविधाएं बदल जाएंगी? ये बड़ा सवाल है। INS 24/7 के लिए भोपाल से अंजलि सिंह की रिपोर्ट।